माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि 26 सितंबर से माता रानी जी के नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी को पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं और उन भक्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर ली है और अपना रूम भी बुक कर लिया है। तो भक्तों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको नवरात्रों में माता रानी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्तों, आपको तो पता ही है कि नवरात्रि के समय में माता रानी जी का भवन कटरा शहर पूरा ही फूलों से सजा दिया जाता है। कटरा शहर में आपको जगह जगह भंडारे देखने को मिलेंगे। यात्रा मार्ग में आपको भक्तों की रौनक मिलेगी और विशेषकर अर्धकुंवारी पे और माता रानी जी के भवन पर फूलों की ऐसी विशेष सजावट की जाती है कि वहाँ की शोभा तो देखते ही बनती है। ऐसे में दूर दूर से भक्त आते हैं माता रानी जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि जिन भक्तों का मन है उन सभी भक्तों को माता रानी जी नवरात्रों में दर्शन अवश्य प्रदान करें। तो भक्तों, श्राइन बोर्ड ने नवरात्रों की तैयारी करना शुरू कर दी है और जल्द ही यात्रा के कुछ दिनों पहले से ही जो तैयारियां हैं, सजावट का कार्य है, वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सभी भक्त भी अपनी यात्रा की तैयारी अभी से कर लें। जैसा कि भक्तों, आपको पता है कि नवरात्रों के समय में रूम की बुकिंग की लाइन हो या फिर रोप वे की लाइन हो या फिर बैटरी कार की लाइन हो, इन सभी लाइन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप सभी से निवेदन यह रहेगा कि आप पहले से ही अपना ऑनलाइन रूम बुक करा कर ही जाएं, ताकि आपको भवन पर पहुंचकर, अर्धकुंवारी पहुंचकर कोई दिक्कत ना आए। अब बात की जाए कि इस समय आपको ऑनलाइन रूम तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी ऑनलाइन रूम की बुकिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। हालांकि अभी कटरा में आपको शक्ति भवन में और त्रिकुटा भवन में कुछ रूम्स की अवेलेबिलिटी दिख रही है, पर वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में वो भक्त क्या करें जिनको ऑनलाइन रूम की बुकिंग नहीं मिल पा रही है। तो भक्तों, आपको बता दें, जब आप कटरा पहुँचेंगे तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स जाकर डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं और रूम भी बुक कर सकते हैं। डॉर्मेट्री आपको इजीली मिल जाएगी। तो आप अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, बाणगंगा से जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे उससे पहले ही आप निहारिका जाकर अपना ऑफलाइन रूम बुक कर लीजिए। आप अर्धकुंवारी के लिए बुक कर सकते हैं और भवन के लिए बुक कर सकते हैं, और आपको कटरा में भी आराम से डॉर्मेट्री मिल जाएगी यदि आप निहारिका कॉम्प्लेक्स से बुक करवाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो आपको मिलने से रही, क्योंकि अब बहुत ही कम अवेलेबिलिटी बची हुई है। इसके अलावा भक्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी भक्तों के लिए नवरात्रों में दर्शन करने का, वो है यात्रा का समय। क्योंकि आपको पता है कि भक्तों की रौनक भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। आपको जगह जगह भीड़ भी मिलेगी। आपको बैटरी कार की लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा, आपको रोप वे की लाइन में भी खड़ा रहना पड़ेगा, और यदि आपको रूम भी बुक किया हुआ है तो चेक इन चेकआउट के टाइम पे भी आपको समय लग जाएगा भीड़ की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि माता रानी जी के दर्शन की भी काफ़ी लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में कोशिश कीजिए कि जो यात्रा पहले आप 2 दिन में कर सकते थे, उसमें आपको लंबा समय लेकर चलना पड़ेगा। आप अपनी ट्रेन की टिकट इस प्रकार बुक कराइए कि आप आराम से भवन पर पहुंचकर भैरव घाटी के दर्शन करके नीचे आ सकें। और यदि आपको अर्धकुंवारी के दर्शन भी करने हैं नवरात्रों में, तो फिर तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलिए, क्योंकि वहाँ पे नवरात्रि के समय जो समय होता है दर्शन का, वो 24 घंटे तक भी खिंच जाता है। ऐसे में जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे, अपना टोकन लेकर जाएंगे और माता रानी जी के दर्शन करके, भैरव बाबा के दर्शन करके वापस आएंगे, उसके बाद भी हो सकता है कि आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़े और उसके बाद आपको अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिए, आपको हर जगह बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है भक्तों की। तो आप अपना समय लेकर चलें। ऐसा ना हो कि आप कम समय लेकर चल रहे हैं और भवन तक ही पहुँच पाएँ और आपका ट्रेन का टिकट जो वापसी का था वो लैप्स हो जाए, आप नीचे पहुँच ही ना पाएँ। क्योंकि जब आप गए हैं तो इतना समय लेकर चाहिए ताकि आप अच्छे से यात्रा कर सकें और दर्शन भी प्राप्त कर सकें। दूसरी भक्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मौसम है, क्योंकि अभी 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो जाएंगे और अक्टूबर तक जाएंगे, तो ऐसे में जो ठंड है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद तो वैसे भी ठंड थोड़ी हो ही जाती है। और आपको तो पता है कि पहाड़ों में ठंड का मौसम बहुत जल्दी आ जाता है। तो आप अपने गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाइएगा, बहुत ज़्यादा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्वेटर या फिर शॉल आप लेकर जाएँ। यदि आपके साथ बच्चे जा रहे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, तो उस केस में तो आप गर्म कपड़े बिल्कुल ना भूलिएगा। एक स्वेटर या फिर एक शॉल उनके लिए अवश्य लेकर चलिए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, किसी रीज़न से आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी रूम नहीं मिला भवन के लिए, तो अब भवन में आपको रात्रि विश्राम करना पड़ा या फिर आप दर्शन की लाइन में भी खड़े हैं, तो रात के समय ठंड बहुत होती है, तो कम से कम आपके पास शॉल या फिर स्वेटर या फिर जैकेट होगी, तो आप ठंड से बच पाएंगे। और कुछ भी नहीं होगा, आपको कंबल भी नहीं मिल पाया, तो कम से कम जो कपड़े आपके पास होंगे उन्हीं का ज़रिया लेकर आप कहीं पे भी थोड़ी बहुत देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। तो आप कपड़े तो अवश्य लेकर चलिएगा, साथ ही अपना समय भी पूरा लेकर चलिए, ताकि आपको आसानी से यात्रा करके आप नीचे वापस आ सकें। इसके अलावा भक्तों, बात करते हैं बैटरी कार की बुकिंग
और रोपवे की बुकिंग या फिर हेलीकॉप्टर की बुकिंग। क्योंकि नॉर्मल डेज में तो आपको फिर भी अवेलेबिलिटी मिल जाती है, पर जब नवरात्रों में भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे में प्रेफरेंस उन भक्तों को दी जाएगी जिनको बैटरी कार की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो यदि आप ऑनलाइन बुक करा के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी यदि किसी रीज़न से आप नहीं चल पाए, आपको बैटरी कार बुक करनी है तो आपको समय लगेगा, तो आप अपना समय लेकर चलिएगा ताकि आप बैटरी कार और रोपवे की लाइन में खड़े होकर भी अपने दर्शन आसानी से प्राप्त कर सकें। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी शेयर की, वो है RFID कार्ड। क्योंकि अब यात्रा पर्ची बंद हो गई है, आपको ऑनलाइन यात्रा पर्ची नहीं मिलेगी, ना ही आपको ऑफलाइन यात्रा पर्ची मिलेगी। आपको RFID कार्ड इशू कराना होगा कटरा से। उसके लिए आप ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो कार्ड है वो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो आप जैसे यात्रा पर्ची बुक करते थे उसी प्रकार आप वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो पर्ची दिखा के आप वहाँ पहुँचकर RFID कार्ड ले सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। तो भक्तों, ये विशेष जानकारी हमने आपको नवरात्रों की यात्रा के लिए शेयर की। यदि आप नवरात्रों में यात्रा करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपकी यात्रा अच्छे से हो सकेगी। और कोशिश कीजिए भक्तों, ये जानकारी आप और भी भक्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी भक्त नवरात्रों में यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं वो अपनी प्लानिंग थोड़ी अच्छे से कर सकें और सभी को माता रानी जी के बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन प्राप्त हो सकें। तो हमें इंतज़ार रहेगा माता रानी जी के नवरात्रों का, और हमें इंतज़ार रहेगा कि वहाँ की सजावट इस बार कैसी होने वाली है। हमें तो पता ही कि बहुत अच्छी होने वाली है, तो हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है नवरात्रों का। जल्दी से नवरात्रे आएँ, माता रानी जी का भवन प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सजाया जाए और हम सभी भक्त वहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए जा पाएँ। जब तक नवरात्रों की शुरुआत होती है तब तक भक्तों हम सभी मिलकर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं ताकि माता रानी जी जल्द ही हमें नवरात्रों में अपने पवित्र पावन दर्शन प्राप्त करवाएं। बोलो साचे दरबार की जय।